नाम अरमान मलिक और इंडिया के जनता अरमान मलिक को अरमान मलिक के नाम से कम बल्कि भाग्यशाली भैया के नाम से ज्यादा जाने लगी है। भाग्यशाली भैया। लेकिन इस बंदे ने अपने भाग्यशाली होने पर अपने भाग्य से धोखेबाजी के सारे गोल्ड मेडल्स जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपनी पहली वाइफ को धोखा, अपनी दूसरी वाइफ को धोखा और अपनी तीसरी वाइफ को धोखा देने की तलाश में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस बंदे को आप अरमान मलिक के नाम से जानते हो, तो इस बंदे का असली नाम अरमान मलिक नहीं बल्कि संदीप है। तो भाई बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अरमान मलिक मुस्लिम है। सच्ची बताओ तो मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, बट अरमान मलिक उर्फ संदीप तो ये तो हिंदू है। वेल दोस्तों, आपने अक्सर इसके साथ इन दो नारियों को एक साथ जरूर देखा होगा। तो भैया आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों इस बंदे की पत्नियां हैं। जी हाँ, दोनों। अरमान मलिक की दूसरी वाइफ पायल और तीसरी वाइफ कृतिका है। जी हाँ भैया, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई पहली वाइफ कहाँ गई, दूसरी और तीसरी तो हो गई। तो भाई दोस्तों, इनको जानने और इनको देखने वालों को ऐसा ही लगता है कि अरमान मलिक की फर्स्ट वाइफ पायल है और सेकंड वाइफ कृतिका है। बट दोस्तों सच्चाई तो कुछ और ही है इस बंदे की। ये काफी शातिर और काफी ज्यादा मजा हुआ खिलाड़ी है। खैर, इसकी खोपड़े के ढक्कन खोल के सब कुछ आपके सामने आने वाला है। तो इस बंदे की एक या दो नहीं बल्कि 3 शादियां हो चुकी है। पायल से पहले अरमान मलिक की वाइफ सुमित्रा थी, जिससे अरमान मलिक की शादी 17 साल की उम्र में हो चुकी थी। अब देखो, ये बात मैं अपने मन मुताबिक बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ आपको, बल्कि अरमान मलिक की दोनों वाइफ ने खुद बताया था सरेआम। और हमारे जो लोग हैं ना, बेवकूफ लोग, वो हम पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं, अरमान की जो शादी हुई थी 17 साल की एज में हुई थी, उन दोनों की नहीं बनी, वो दोनों अलग हो गए। उस टाइम जो था हमारे पास, हमने दे दिया डिवोर्स केस में, वो क्लियर हो गया। ठीक है, कल को मेरी और इनकी नहीं बनेगी, मैं भी अलग हो जाऊंगी। अगर मेरी नहीं बनेगी इनके साथ, मैं भी अलग हो जाऊंगी। तो पूरी जिंदगी एक मजबूरी के रिश्ते में कोई नहीं रहता। लो भाई साहब, पायल जी कहते वैसे रही कि जैसे मानो शादी को इन्होंने गुड़िया गड्ढों का खेल सा समझ रखा हो। खुलेंगे अभी इनके सारे राज खुलेंगे। दोस्तों, अरमान की पहली पत्नी की और अरमान की ये कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। पायल मलिक से पूछिए जनाब। तो पायल से लेके फोन मत करो। हाँ तो फिर बोलो पायल से, तुम्हारी घरवाली है। बोलो, पायल को शर्म नहीं आती? मतलब शर्म आती है, तुम्हें शर्म आती है? मतलब मैं परेशान हूँ, आज मेरे घर में एक राशन भी नहीं है। बताइए दोस्तों, क्या मतलब है इस कॉल रिकॉर्डिंग में सुनी बहस और झगड़े का? जिस तरह सुमित्रा ऑडियो में रो रही है और जिस तरह अरमान बात कर रहे हैं, तो उससे तो यही लगता है कि बेचारी अरमान और संदीप के धोखे का शिकार हो गई, जबकि उसके 2 बच्चे भी थे। एनीवेज, अब अगर बात करें अरमान मलिक की दूसरी वाइफ पायल की, तो देखिए भाई, साल 2011 में पायल कराना, जी हाँ पायल कराना, एक बैंक में जॉब करती थी और इस खतरनाक इंसान अरमान मलिक ने उसी बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया था। और यहीं पर इस भटके हुए सज्जन को पायल कराना मिली और पायल कराना का फोन नंबर भी मिला। दोनों बातें करने लगे और 180 की स्पीड में सिर्फ 7 दिन बात करने के बाद ही पायल कराना अरमान मलिक से शादी करने के लिए अपने घर को और अपने घर वालों को छोड़ छाड़ कर अरमान मलिक के पास भाग गई और ऐसे पायल कराना से पायल मलिक बनी। अब यहाँ पर जरा सोचने वाली बात है कि सिर्फ 7 दिन में, अरे यार इतनी जल्दी सर्दियों के मौसम में कच्चे बनियान नहीं सूखते और ये दोनों शादी वादी कर करा के फारिग भी हो गए। कमाल, अभी मानना पड़ेगा, ये बंदा है तो बड़ा शातिर और मजा हुआ खिलाड़ी। खैर, पायल की अरमान से शादी होने के बाद पायल को एक बेटा होता है। अब भाई साहब, मेन कहानी तो यहीं से शुरू होती है और अब होती है पायल और अरमान के बीच अरमान की तीसरी वाइफ कृतिका की। वैसे दोस्तों, कृतिका का नाम कृतिका नहीं बल्कि कबाब में हड्डी होना चाहिए था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एनीवेज दोस्तों, पायल के बेटे चिरायु का बर्थडे आया और कृतिका पायल की बेस्ट फ्रेंड पहले से ही थी और इन्होंने अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में कृतिका को भी बुलाया। और फिर क्या, ऐसे उसी पार्टी में अरमान और कृतिका की मुलाकात हुई और अरमान ने कृतिका की कुछ फोटो क्लिक की अपने फोन में। और फिर बाद में जब पार्टी वार्टी खत्म हुई तो कृतिका ने अपनी दोस्त पायल से कहा कि उसको अपने फोटो चाहिए जो इस बंदे ने क्लिक किए थे। और फिर क्या, पायल बेचारी ने बिना सोच समझे अपने हस्बैंड अरमान मलिक का फोन नंबर अपने बेस्ट फ्रेंड कृतिका को दे दिया। अब भी अरमान तो था ही खतरनाक सज्जन और फिर वहीं से कृतिका वस्त्रा की और अरमान मलिक की लव स्टोरी शुरू हो गई। आखिरकार फिर वही सीन रिप्ले हुआ। इस बंदी ने और इस बंदे ने सिर्फ 7 दिन में ही पायल को बिना कुछ बताए कोर्ट मैरिज शादी कर ली। और इस तरह अगर देखा जाए तो इस बंदे ने अपनी वाइफ पायल को धोखा दिया, अपनी वाइफ को बिना बताए ही उसके ही बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली। अब क्या, कोर्ट मैरिज शादी होने के बाद पायल को पता चला कि उसके पति देव ने दूसरी शादी कर ली है। अब यहाँ पर पायल को ये रिश्ता निभाना पड़ा, भले ही मजबूरी में ही क्यों ना सही। और ऐसे पायल को कई धोखे सहने पड़े अपने पति देव और अपनी बेस्ट फ्रेंड के रूप में, क्योंकि पायल यहाँ पर करती तो क्या करती, एक बच्चे का साथ था, हस्बैंड को डिवोर्स देके भी कहाँ जाती। अपने घर वालों को तो पहले ही पायल मलिक ने छोड़ दिया था अरमान मलिक के लिए और इसीलिए कृतिका को अपने पति देव की वाइफ के रूप में स्वीकार करना पड़ा पायल मलिक को। तो ब्रो, कभी कभी साली आदि घरवाली नहीं बल्कि पूरी घरवाली भी बन जाती है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये?
और ऐसे इस शातिर गिद्ध जैसे दिमाग वाले ने दोनों बीवियों को ही रख लिया। और इसके बाद तो भाई साहब इन्होंने कई सारे यूट्यूब चैनल्स बनाए। अरमान मलिक फिटनेस और न जाने कितने चैनल्स पर ये ब्लॉगिंग करने लगे और अपनी स्क्रिप्टेड लाइफ दिखाने लगे। अब भाई एक बंदे के साथ 2 बीवियां रह रही हैं तो हर कोई इनके ब्लॉग देखने लगा, जिनको अपने ब्लॉग में दिखाकर ये काफी ज्यादा फेमस हो गया। ये लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड रहने लगे इनके ब्लॉग देखने के लिए। एक बंदे के साथ 2 बीवियों को देखकर, इनके लाइफ स्टाइल को देखकर यूट्यूब पर इनकी वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आने लगे। काफी मोटा पैसा छापा, काफी अमीर हो गए। और आज के टाइम पर अरमान मलिक की नेटवर्थ लगभग 200 करोड़ की है। अरमान मलिक को देखकर काफी लोग ये भी कहने लगे कि भाई यहाँ एक नहीं संभलती, ये बंदा 2 तो लिए घूम रहा है, इसकी तो मौज ही मौज है। भाई 1 से भले 2, 2 से भले 3, पर बात जब पत्नियों की हो तो यहाँ पर अच्छों की बच जाती है बीन। इस बंदे ने बढ़िया मैनेज किया, इस शातिर खोपड़े ने अच्छा फायदा उठाया अपनी 2 पत्नी होने का। वेल सोशल मीडिया है, लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगे। काफी सारी कंट्रोवर्सी भी हुई इनकी लाइफ में, जैसे कि अरमान मलिक ने पायल को धोखा दिया, कृतिका ने पायल को धोखा दिया। हर 7 दिन में नई लड़की ले आता है, धोखेबाज इंसान है, धोखेबाज पति है। सिर्फ यूट्यूब पर व्यूज छापने के लिए ही 2 बीवियों को रखे हुए है, सिर्फ ब्लॉग्स में ही प्यार दिखाता है पायल को। बिला 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 ऐसी कई कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा इन लोगों को। वेल तीनों को सपना था कि बिग बॉस में जाएंगे, वो भी पूरा हुआ। तीनों बिग बॉस शो में भी जा पहुंचे। और तो और बिग बॉस शो में जब अनिल कपूर ने पूछा कि भाई बिग बॉस शो में जाने का क्यों सोचा, तो कुछ ये कहा था अरमान मलिक ने। बिग बॉस के घर में जाने का क्यों सोचा आपने? सोचा क्या था कि ना लोग हमें फेक समझते हैं, झूठे समझते हैं। उनको लगता है कि ये 2 बीवियां जो है ना ये कॉन्सेप्ट के लिए रखी हुई हैं, व्यूज़ के लिए रखी हुई हैं, और इनके घर में झगड़े होते हैं। ये सिर्फ ड्रामा करते हैं कि भाई हम तो एक साथ रहते हैं। पर जैसे ही अंदर गए 5 से 6 दिनों में ही इनकी ओरिजिनल लाइफ कैमरे के पीछे की लाइफ सामने आकर झलकने लगी। जिस तरह से पायल बताने लगी अपने ऊपर हुए धोखों के बारे में। खुशखबरी देनी है, मैं इनकी हर एक चीज समझ जाती हूँ। मैं कहा तुमने शादी कर ली, मैंने यही बोला। तुमको नहीं लगा कि इन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया? मीन्स आपकी फ्रेंड, आपकी बेस्ट फ्रेंड होके आपके हस्बैंड से शादी किया। बस हो गया, 7 साल हो गए, छोड़। देखो यार, बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है, सब अनजान लोग घर में एक साथ रह रहे होते हैं, तो उनके बीच क्या चल रहा है, कौन कैसा है, शो के अंदर वालों को और बाहर से देख रहे लोगों को अच्छे से समझ आ ही जाता है कि कौन कितना बन सकता है और कौन कितना बनने की कोशिश कर सकता है। अरमान मलिक यहाँ पर 2 चीजें चाहता था, पहला तो बिग बॉस जीत जाऊं, और दूसरा इसकी स्क्रिप्टेड लाइफ को लोग सच समझें और इसकी धोखे वाली लाइफ पर हमेशा के लिए पर्दा डल जाए। पर ऐसा नहीं हुआ। लोगों को लगा कि पायल अपने ऊपर धोखे को सहकर मजबूरी में अरमान मलिक और कृतिका के साथ रह रही है, क्योंकि बेचारी के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए पायल ने अरमान मलिक को डिवोर्स देने के बजाय उनके बीच एडजस्ट कर लिया। और यहाँ पर भाई साहब अरमान मलिक ने दोनों बीवियों को ही रोक लिया और यूट्यूब पर दोनों बीवियों को दिखा कर ब्लॉगिंग करने लगा। एक तरह से अपने दोनों पत्नियों को यूट्यूब पर फेमस होने और व्यूज पाने का जरिया बनाया, और 2 पत्नियों का इस शातिर खोपड़ी ने पूरा फायदा उठाया। अगर देखा जाए तो इस बंदे के जरिए से लोगों के पास एक तरह से पॉलीगेमी का मैसेज भी गया। अब जिन लोगों को नहीं पता कि पॉलीगेमी क्या होता है, तो पॉलीगेमी का मतलब होता है जब एक आदमी के पास 1 से ज्यादा पत्नियां होती हैं, और इसी पॉलीगेमी का अपोजिट शब्द होता है पॉलीआंद्री, और पॉलीआंद्री का मतलब होता है जब एक औरत के पास 1 से ज्यादा आदमी होते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अरमान मलिक अपनी दोनों बीवियों को इतने बड़े टीवी शो बिग बॉस में दिखा कर पॉलीगेमी को सपोर्ट कर रहा है, तो ये तो काफी गलत बात है भाई। अब क्योंकि अरमान मलिक हिंदू है और हिंदू धर्म में भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ये क्लियरली बताया गया है कि एक पुरुष 1 से ज्यादा पत्नियां नहीं रख सकता। तो भाई अब अरमान मलिक अपनी दोनों पत्नियों के साथ कैसे रह रहा है, ये तो भाई इनका मैरिज सर्टिफिकेट ही बता सकता है। अरमान मलिक ने किससे शादी की और किससे नहीं, तो यह पायल खुद रहना चाहती है इनके साथ, इसीलिए पायल ने कोई एक्शन नहीं लिया। वैसे दोस्तों हिंदू धर्म में आज भले ही अलाउ नहीं 1 से ज्यादा पत्नियां रखना, बट अगर पुराने जमाने में देखे तो रामायण और महाभारत की अगर बात करें तो रामायण में 4 वाइफ्स थी राजा दशरथ की, महाभारत में 2 वाइफ्स थी पांडु जी की। और अगर बात करें मुस्लिम धर्म की, तो मुस्लिम धर्म में भी अगर देखे तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी पसंद के लिए या अपने फायदे के लिए या ओनली के लिए किसी से शादी करें। मुस्लिम धर्म में भी 1 से ज्यादा शादी करना अलाउड है, बस सिर्फ और सिर्फ किसी की मदद करने के लिए या फिर किसी से बिना फायदे या बिना स्वार्थ के बिना। ये जब आप निभा सको या दोनों वाइफ्स को एक समान रख सको, तो ओनली फॉर उस केस में मल्टीपल मैरिजेस अलाउड हैं। बट देखिए अगर अरमान मलिक की हो तो ये साफ साफ दिखता है कि ओनली फॉर फेम, ओनली फॉर पैसा, ओनली फॉर व्यूज के लिए इसने 2 बीवियों को रख रखा होगा। जिस तरह से ये अपने स्क्रिप्टेड से ब्लॉग में प्यार दिखाता है, लोगों को मैन्युपुलेट करता है। बट दोस्तों इस इंसान का तो अभी भी कोई पता नहीं है, क्या पता ये इंसान अभी एक और शादी कर ले। इस इंसान का वैल्यू फ्रेमवर्क काफी ज्यादा खराब लगता है, जिस तरह से इसकी वाइफ कह रही है। हो गया ठीक है, कल को मेरी और इनकी नहीं बनेगी, मैं भी अलग हो जाऊंगी। अगर मेरी नहीं बनेगी इनके साथ, मैं भी अलग हो जाऊंगी। तो कोई एनीवेज फिलहाल ये बंदा बिग बॉस में झंडे गाड़ने पर तुला हुआ है। सना मकबूल की तरफ इसका रुझान कुछ ज्यादा सा लग रहा है, तो भाई सना मकबूल को भी इस बंदे से 2 गज की दूरी मेंटेन करने की आवश्यकता है। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है कि धोखेबाज पति और धोखेबाज इंसान है अरमान मलिक? तो मेरी ऑलराउंडर फैमिली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड टेक केयर, बाय बाय।